प्यारे बच्चों, बिलाडिया एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का क्वेश्चन बैंक 2022-23 का जो चैप्टर 2 है, यानी कि पॉलिनोमियल बहुपद के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए अध्याय 2 यानी चैप्टर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। आइए इसका ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। ये देखिए, इस वर्ष 2023 के ब्लूप्रिंट में 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार इस चैप्टर से टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 1, जो कि है सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। यहां देखिए द्विघात बहुपद दिया गया है, जो कि इस प्रकार का होता है, यानी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे अगर इसके शून्य अल्फा और बीटा हैं तो इनका हमें प्रोडक्ट पता करना है, यानी गुणा। इसे हम बोलते हैं, जब इस प्रकार का क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है यानी द्विघात बहुपद होता है, तो उसके शून्यकों का योगफल, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं, वो होता है -b/a। शून्यकों का योगफल यानी कि सम ऑफ जीरोस। और इसी का दूसरा है जिसे हम कहते हैं शून्यकों का गुणनफल, जिसे हम अल्फा इंटू बीटा से दर्शाते हैं। यही इसमें पूछा गया है। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है c/a। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो चूंकि यहाँ पे ये देखिए अल्फा इंटू बीटा पूछा गया है, इसका होता है वो c/a। अगर अल्फा प्लस बीटा पूछा जाता तो इसका आंसर ये हो जाता। इस प्रकार ऑप्शन ए सही है इसमें। इसके आगे हम अगला क्वेश्चन जब 2 देखेंगे तो उसमें अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है। तो आप इन दोनों सूत्रों को अच्छे से याद रखिएगा, इन्हीं से सारे ऑब्जेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ द्विघात बहुपद ax² + bx + c है, जिसके शून्यक अल्फा बीटा है, और इसमें हमें शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा से दर्शाते हैं, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो -b/a होता है, और शून्यकों का गुणनफल वो होता है c/a। चूँकि यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है, तो वो ये है, शून्यकों का योगफल पूछा गया है, यानी सम ऑफ जीरोस पूछा गया है। तो जिसका आंसर ये है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रेखीय बहुपद। यहाँ देखिए ऐसा बहुपद जिसमें इसकी जो वेरिएबल है, चर है, उसकी अधिकतम घात 1 होती है, वो रेखीय बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। तो यहाँ ax + b एक रेखीय बहुपद है, उसका हमें शून्यक पता करना है, यानी जीरोस पता करना है। जीरोस पता करने के लिए जो रेखीय बहुपद है या कोई भी बहुपद है, उसे आप 0 के बराबर लिख दें और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें। तो b को हम इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का b हो जाएगा। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसके नीचे पहुँच जाएगा, -b/a हो जाएगा। तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। यही इसका शून्य कहलाता है, यानी 0 कहलाता है। तो जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ देखिए वही पूछा है, कोई बहुपद दिया है, उसके शून्यक पूछे हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, जो बहुपद दिया है उसके 0 का बराबर लिखें और यहाँ से हमें x की वैल्यू निकाल लेंगे।
ये माइनस के 3 है, इसे हम राइट हैंड साइड यानी दाईं ओर ले जाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब इस पे से जब स्क्वायर हटाएंगे, x के ऊपर से स्क्वायर का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस √3 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है वो प्लस माइनस √3 प्राप्त हुई है। तो यही इसका सही आंसर है, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ हमें वही पता करना है कि देखिए शून्य, कोई हमें यहाँ बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके हमें शून्य यानी कि जीरोस पता करना है। तो इस पॉलिनोमियल को यानी बहुपद को हम नीचे लिख लेते हैं, इसके हम गुणनखंड विधि से हम फैक्टर पता करेंगे। तो यहाँ देखिए ये 5x और 2x में टूट जाएगा, यहाँ दो के पेयर बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे। यहाँ देखिए इसमें से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, अंदर यहाँ पे देखिए x बचेगा, प्लस का साइन और 5 बचेगा। यहाँ देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर x बचेगा और 5 बचेगा। ये देखिए दोनों पेयर ये हम कॉमन ले लेते हैं, x + 5। अगले ब्रैकेट में बचेगा x + 2। तो जब भी हमें शून्य निकालना है, जीरोस निकालना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों ये बहुपद के ये गुणनखंड हैं, इनको शून्य के बराबर लिख देंगे। या x + 2 = 0। तो x बराबर यहाँ हमें -5 मिल जाएगा और यहाँ पे हमें -2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये शून्य है, ये भी शून्य है। इस प्रकार हमें इस पॉलिनोमियल के 2 शून्य मिल चुके हैं जो कि है -5 और -2। तो यही हम ऑप्शन में देखना है जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं, यही इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ देखिए, यहाँ बहुपद पॉलिनोमियल, इसकी हमें घात यानी कि डिग्री पता करना है। डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, यानी अधिकतम घात किसी चर की। अब यहाँ देखिए, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री पता करना है, सबका हमें सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए सब में, तो या तो आप मल्टीप्लाई कर लें, वहाँ से हमें x की जो अधिकतम घात मिलेगी वही इसका उत्तर हो जाएगी। पर अगर हमें शॉर्टकट तरीके से करना है तो देखिए हमें इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ अधिकतम घात कितनी है, देखिए x की पावर 1 इस फैक्टर में से, और इसमें से अगर अधिकतम घात लें तो वो हो जाएगी हमारी x की पावर 4। यानी कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, हम गुणा करेंगे, तो जो x की अधिकतम घात मिलेगी, हमें अधिकतम घात कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। यही इसकी क्या होगी, डिग्री होगी, यानी कि इस बहुपद की घात होगी, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। यदि आप एक ही करके इसका गुणा करना चाहते हैं, x + 1 x² - x + 1, तो आप एक एक पद का गुणा करके भी निकाल सकते हैं। जैसे x का में x² में करेंगे तो x की पावर 3, x का x में करेंगे तो x², x का फिर x की पावर 4 में करेंगे तो x की पावर 5, x का 1 में करेंगे तो प्लस के x। ऐसे ही 1 का x² में करेंगे x², 1 का x में करेंगे तो -x, 1 का x की पावर 4 में करेंगे x की पावर 4, 1 का 1 में करेंगे तो प्लस। तो यहाँ हम देखते हैं x की जो मैक्सिमम पावर है तो देखिए तो अभी 5 ही आ रही है। तो आप दोनों विधियों में से किसी एक विधि से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन डी में आएगा आंसर, जो कि होगा 5 यानी कि 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ देखिए द्विघात बहुपद के शून्य दिए गए हैं -3 और 4। तो हमें बहुपद बनाना है, तो देखिए शून्यकों को यानी जीरोस को हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। तो हमने मान लिया यहाँ पे
कि -3 अल्फ़ा है और 4 बीटा है। तो अगर बहुपद बनाना हो तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी इसे बोलते हैं हम शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोस, और इसे बोलते हैं हम शून्यकों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और ये होता है सम ऑफ जीरो। तो इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू रख देंगे। जैसे देखिए अल्फा कितना है यहाँ पे, ये देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है ऊपर -3, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है देखिए यहाँ पर 4, फिर x एज इट इज, प्लस का साइन भी एज इट इज, अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू यहाँ पे 4 है। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ 1x और -12, यानी x स्क्वायर -x -12, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो यही इसका आंसर है। एक बात आपको और ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में आपको ये आंसर नहीं मिलेगा तो आप इसे भी याद रखिएगा। तो x स्क्वायर माइनस के x 12, यहाँ पर कोई भी एक नंबर ले सकते हैं जिसे हम k मान सकते हैं। तो इस प्रकार के भी जो पॉलिनोमियल होंगे वह भी इनसे बन सकते हैं, जहाँ k एक कोई संख्या है। यहाँ k की वैल्यू रखने से, अगर यहाँ k की वैल्यू 2 रख देंगे तो इस प्रकार का जो बहुपद बनेगा वो भी इसका आंसर हो सकता है। पर यहाँ ऑप्शन में हमें मिल गया है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन को आपको समझना है। किसी जो पॉलिनोमियल है उसके जो शून्यक हैं, यानी कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल किसके बराबर होते हैं, तो ये पूछ रहे हैं। यानी बहुपद का आलेख, यानी बहुपद का आलेख अगर खींचें हम, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल ड्रॉ करें, तो वो किसके प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। तो इस लैंग्वेज को आप यहाँ से ग्राफ से समझेंगे हम। मान लीजिए ये ग्राफ पेपर है, ये देखिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, यानी कि x अक्ष और y अक्ष। तो देखिए कोई भी हमने एक ग्राफ मान लो ड्रॉ कर लिया, ये तो ये होगा बहुपद का ग्राफ, यानी ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो जो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल है, बहुपद का जो ग्राफ है, वो x अक्ष को जितने पॉइंट्स पे काटता है उन बिंदुओं की संख्या ही उसकी जीरोस होती हैं, यानी शून्यकों की संख्या होती हैं। तो ये देखिए कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है क्या, कुल शून्यकों की संख्या। नंबर ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं उस ग्राफ के किससे, एक्स एक्सिस से। ये देखिए पूरा ग्राफ था, ये एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटता है उतने ही उसमें शून्यक होते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल के रूप में शून्यकों की संख्या यहाँ पे 3 है। नंबर ऑफ जीरोस यहाँ देखिए कितने हैं, 3। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए प्रतिच्छेदन के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं, तो इसमें जाएगा एक्स अक्ष। एक्स अक्ष के प्रतिच्छेदन के बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ एक्स एक्सिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
यहाँ देखिए बहुपद यानी पॉलिनोमियल दिया गया है, उसकी घात यानी कि डिग्री पूछी है। तो इसमें अधिकतम घात देखिए यहाँ पे 2 है। इस बहुपद की जो x है वेरिएबल है उसकी अधिकतम घात 2 है, वही इसकी डिग्री हो जाएगी, यानी ऑप्शन सी है इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद इसके शून्यकों का गुणनफल पूछा गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा गया है। तो यहाँ देखिए इसका कंपैरिजन यदि हम बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे तो a का मान हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा, b का मान यहाँ पे हमें देखिए 10 मिल जाएगा और c का मान हमें यहाँ पे 24 यानी कि 24 मिल जाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल पूछा गया है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा को हम यदि शून्य माने तो अल्फा और इंटू बीटा यहाँ पे पूछा गया है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा गया है, यानी अल्फा इंटू बीटा पूछा गया है। तो हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 24 और a की वैल्यू कितनी है देखिए 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये एक बहुपद दिया है, शून्यकों का योग पूछा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा पूछा है। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के b/a। तो यहाँ देखिए अगर समीकरण ये बहुपद ये दिया गया है, इसकी तुलना है ना द्विघाती बहुपद से करेंगे अगर, तो देखिए यहाँ a की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी, b की वैल्यू हमें -4 मिल जाएगी और c की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। ये देखिए ये तीनों वैल्यू, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, रख देंगे। तो b की वैल्यू माइनस एज इट इज रहेगा, माइनस b की वैल्यू कितनी है -4 और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे वो 1 है। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस की 4/1, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, यानी 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये पूछ रहा है कौन सा बहुपद नहीं है। ध्यान रखें नहीं शब्द को बार बार देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो देखिए इसमें x की पावर पूर्णांक है तो ये बहुपद है, इसमें x की पावर पूर्णांक है, इसमें x की पावर पूर्णांक है तो ये भी बहुपद है। यहाँ देखिए x की पावर पूर्णांक यानी कि होल नंबर है, तो x की जो पावर होती है वो होल नंबर होती है, होल यानी कि पूर्णांक। तो वो बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल कहलाता है। देखिए तो इसमें यहाँ अगर इसको हम देखें तो 1/x - 1, इसमें x को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x की घात यहाँ क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई, यानी कि नेगेटिव हो गई है। तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है रिक्त स्थान यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, रेखीय बहुपद ये इसका शून्य कितना आएगा। तो हमने सीखा था रेखीय बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल वह होता है जिसमें पॉलिनोमियल बहुपद में x की या वेरिएबल की अधिकतम घात 1 होती है। तो इसका हमें शून्य निकालना है, तो इसे 0 के बराबर लिख देते हैं। ax इस b को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और x की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो माइनस की b/a आ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा -b/a।
माइनस बी अपॉन ए। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद ही होता है, बहुपद होता है यानी पॉलिनोमियल होता है। देखिए x प्लस 2 एक पॉलिनोमियल है यानी बहुपद है, और x प्लस 3 भी एक बहुपद है। तो बहुपद का गुणा जब बहुपद में होता है, गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। तो देखिए इन दोनों बहुपद का जब हम गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3x प्लस 6 आएगा, यानी कि ये देखिए, तो ये भी एक बहुपद होगा। तो हम आसानी से कह सकते हैं दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद ही होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक पॉलिनोमियल दिया है, उसमें शून्यों का योग पूछा है, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा है। यहाँ देखिए 1 मानेंगे और अगर इससे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे एक द्विघाती बहुपद से, सॉरी यहाँ पे c आएगा, तो यहाँ देखिए a की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 8। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है, शून्यकों का योगफल, शून्य का अल्फा और बीटा है तो शून्यों का योगफल यानी कि सम ऑफ जीरोस कितना होता है, सूत्र माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस अपनी जगह पे, बी की वैल्यू यहाँ पे 4 है और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो -4 आ जाए। तो यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक पे हम भरेंगे -4 और यहाँ भी -4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ देखिए ये समीकरण दिया है, शून्यों का गुणनफल पूछा गया है, यानी अल्फा, सॉरी यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा पूछा गया है। तो यहाँ देखिए अगर इससे कंपेयर करें द्विघाती बहुपद से यानी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल से, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 8। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछा है यानी शून्यों का गुणनफल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो c अपॉन a होता है। c कितना है यहाँ पे देखिए 8 है और a कितना है 1, तो 1 लिख देंगे, इसका मतलब 8 आ जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यदि बहुपद, ये एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है, इसका एक शून्यक -3 है, तो k की वैल्यू पता करना है। तो देखिए ये एक बहुपद है तो इसके दो शून्यक होंगे, एक मानते हैं अल्फा, एक मानते हैं बीटा। शून्य का मतलब होता है x की वैल्यू, अगर x में बहुपद है तो x की वैल्यू, तो यहाँ इसके दो शून्यक आएंगे। दो शून्यक में से यहाँ देखिए एक शून्यक -3 दिया है, दूसरे के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो एक शून्यक इसमें दिया गया है। तो शून्यक वह संख्या होती है, किसी बहुपद का शून्यक वह संख्या होती है जो उस बहुपद या पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर दे, यानी x की वैल्यू अगर हम इस बहुपद में रखेंगे तो वो इसको 0 कर देगा। देखिए वही हमको करना है, उन्होंने कह दिया यहाँ पे एक शून्यक -3 है, इसका मतलब एक शून्य की वैल्यू हम -3 इसमें रख देंगे समीकरण में, सॉरी बहुपद में, तो वो इसको 0 कर देगा। तो यहाँ पे इस बहुपद को उतार लेंगे, ये देखिए, तो अगर इसमें हम x की वैल्यू -3 लिख दें तो इस बहुपद की वैल्यू कितनी आएगी, ये x की वैल्यू हमने -3 लिख दिया, जहाँ x है वहाँ -3 लिख देंगे, तो इस बहुपद को क्या कर देगा 0 कर देगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ये -1 यहाँ हो जाएगा 9, ये देखिए -3k +1, इसको सॉल्व करेंगे 9k -9 -3k +1, देखिए ये कितना आ जाएगा 6k और -8 = 0, 6k = 8 और k = 8/6, 8/6 इसको कट कर देंगे
2 4 जा 8, 2 3 जा 6, के की वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो यहाँ भर देंगे हम 2/3, 2/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं हम? रेखिक, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए अगला देखते हैं। द्विघात वाले बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है हमारा ax² bx + c टाइप। तो यहाँ इसकी डिग्री कितनी है? x की अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, यानी इसमें जो मैक्सिमम जीरोस होंगे वो होंगे 2, अधिकतम 0 वो कितने हो जाएंगे इसमें? 2। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ नोट करें, यदि कोई बहुपद त्रिघाती बहुपद है यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसकी जो मैक्सिमम जीरोस होंगे वो 3 होंगे। पर चूंकि यहाँ इसकी बात नहीं हो रही है, सिर्फ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल यानी द्विघाती बहुपद की बात है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए, इसमें इस बहुपद की घात पूछी है, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा है। तो इसमें देखिए चर कौन है? इसमें चर y है। तो y की अधिकतम पावर कितनी है? इसमें 3। देखिए, तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री या घात कितनी हो जाएगी? 3। चलिए आगे चलते हैं। अल्फा और बीटा इस वाले बहुपद के शून्यक हैं, यानी जीरोस हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो हमें अल्फा प्लस बीटा पता करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। देखिए, अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू कितनी है? 5, c की वैल्यू कितनी है? -10। तो यहाँ पुट कर देते हैं, ये माइनस एज इट इज। इस वाले b की जगह पे आएगा 5 और a की जगह पे आएगा देखिए 2, तो -5/2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा या -5/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है सत्य असत्य, यानी कि ट्रू फॉल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए, बीजीय व्यंजक ये वाला बहुपद नहीं है। हमें पता करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए, इस √x की वजह से ये बहुपद नहीं है, अर्थात ये क्वेश्चन सत्य है, यानी कि ट्रू है। क्योंकि जब x को हम कन्वर्ट करेंगे तो x की पावर 1/2 हो जाएगा, जो कि एक x की घात यानी डिग्री एक परिमेय संख्या आ रही है, जो कि बहुपद के परिभाषा के विपरीत है। इसलिए ये बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। इसका मतलब ये कथन सत्य है, ट्रू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्य बहुपद की घात शून्य होती है। आइए हम शून्य बहुपद देखें क्या होता है। संख्या शून्य को हम शून्य बहुपद कहते हैं। देखिए, शून्य बहुपद कहते हैं। अब देखिए, इसकी घात यानी डिग्री की बात आती है। तो देखिए, x के गुणांक में हम x की पावर 0 भी ले सकते हैं। 0 के गुणा में यानी प्रोडक्ट में हम x की पावर 1 भी ले सकते हैं। 0 के गुणा में हम x की पावर 2 भी ले सकते हैं। 0 के गुणा में हम x की पावर देखिए n भी ले सकते हैं, और 0 के गुणा में हम x की पावर अनंत भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, अगर ये भी शून्य बहुपद है, ये भी शून्य बहुपद है, ये भी शून्य बहुपद है, ये भी जीरो पॉलिनोमियल है यानी शून्य बहुपद है, और ये भी शून्य बहुपद है। तो यहाँ देखिए, हम बहुपद की जो घात आती है, डिग्री आ रही है, तो 0 आ रही है। ये देखिए डिग्री, इसमें 1 आ रही है,
यानी कि घात। इसमें कितनी आ रही है, देखिए 2 आ रही है, इसमें कितनी आ रही है, n आ रही है, इसमें कितनी आ रही है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट को हम बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी कि अनडिफाइंड। तो शून्य बहुपद की जो घात होती है, डिग्री होती है, वो हमेशा क्या होती है, अनडिफाइंड। ये होती है अनडिफाइंड यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, यानी कि 0 नहीं होती, शून्य नहीं होती। तो ये कथन असत्य बोल रहा है, इसका मतलब ये असत्य है यानी कि फॉल्स है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। बिल्कुल सही, ये कथन सत्य है यानी कि ट्रू है। हम पीछे पढ़ चुके हैं, शून्य बहुपद होता है उसकी घात नॉट डिफाइंड होती है यानी कि अनडिफाइंड। ये दोनों वर्ड इसलिए लिखे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट में आपसे कोई भी वर्ड पूछा जा सकता है। तो शून्य बहुपद है, 0 पॉलिनोमियल है, उसकी जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्य हो सकते हैं। ये देखिए हमने जैसे पढ़ा था, एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है यानी द्विघातीय बहुपद है, तो इसके मैक्सिमम यानी अधिकतम शून्य कितने होंगे, 2। अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए इस प्रकार का है, तो जो इसके मैक्सिमम जीरोस होंगे, शून्य होंगे अधिकतम, तो वो कितने होंगे, 3 होंगे। इसी प्रकार यदि एक 4 घात वाला डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, तो इसके जो मैक्सिमम शून्य होंगे वो 4 होंगे। तो ये कथन इस प्रकार से सत्य बोल रहा है यानी कि ये कथन ट्रू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं। ये देखिए द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ये इस प्रकार का होता है। तो हम पिछले क्वेश्चन में सीख चुके हैं, इसके जो मैक्सिमम होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, अधिकतम शून्य यानी जीरो, मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। तो ये 2 ही कह रहे हैं इसमें, इसका मतलब ये कथन सत्य है यानी कि ट्रू है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यदि अल्फा और बीटा इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यों का योगफल यानी सम ऑफ 0 का सूत्र ये होता है। बिल्कुल सही, ये कथन सत्य है यानी कि ट्रू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है। त्रिघात बहुपद यानी कि अगर इस तरीके का बहुपद है, ये देखिए ये त्रिघात है यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी जो मैक्स डिग्री होगी, अधिकतम घात होगी, वो 3 होगी। जबकि इस क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं कि 2 है, यानी कि डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल कितनी है, 2 है, जो कि नॉट पॉसिबल है। इसका मतलब ये कथन असत्य है यानी कि फॉल्स है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़ी मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। ये देखिए पहला देखते हैं, ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, शून्यों का योग, इसका जो सूत्र होता है वो होता है -b/a, जो कि देखिए ये दिया गया है, तो हम इससे जोड़ी बनाते हैं। इसके गुणनखंड निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं। तो फैक्टर में यहाँ देखिए
3x प्लस 3x में ये टूट जाएगा अगर इसको फैक्टराइज करें तो। अगर दो दो के पेयर बना लेंगे तो देखिए x प्लस 3 3x प्लस 3, तो x प्लस 3 और x प्लस 3 हो जाएंगे इसके फैक्टर, जो कि ये दिया है, तो इससे मैच कर देंगे। अब देखिए 3 त्रिघात बहुपद है, क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 3 हो, तो वो ये रेखीय बहुपद लीनियर पोलिनोमियल यानी रेखीय बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात यानी बहुपद की घात 1 हो। देखिए ये 5वां द्विघात बहुपद के शून्यों का गुणनफल कितना होगा, शून्यों का गुणनफल, यानी कि ये अल्फा इंटू बीटा की बात कर रहे हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C/A। तो ये देखिए वो सामने ही दिया गया है। इस प्रकार हमारी मैचिंग मिल चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 1, रेखिक बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ लीनियर पोलिनोमियल कितनी होती है? इसका आंसर है देखिए 1। कैसे? देखिए लीनियर बहुपद इस प्रकार का होगा जिसमें x की घात या y की घात कितनी होगी 1 होगी, अधिकतम घात कितनी होगी 1 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रिक पोलिनोमियल होता है इस तरीके का, तो इसमें द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है? ये देखिए 2 होती है। चलिए आगे चलते हैं। त्रिघात बहुपद की घात, त्रिघात बहुपद इस प्रकार का रहता है, तो इसमें त्रिघात बहुपद की जो घात है डिग्री ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ यहाँ पे क्वाड्रिक लिखा है, यहाँ क्यूबिक है, क्यूबिक पोलिनोमियल इसको हटाते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल, तो वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4, किसी बहुपद Px के लिए ये ग्राफ है, ये मान लीजिए ग्राफ है, ये ग्राफ दर्शा रहा है y = Px, आकृति में दिया गया है। Px के शून्यकों की संख्या लिखना है। तो हम जानते हैं कोई भी ग्राफ होता है, ये ग्राफ वो x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही उसमें शून्यक होते हैं। तो शून्यकों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी इसमें, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी इसमें 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिल्हाटिया एजुकेशन। आशा करते हैं आपके लिए सामग्री बहुत उपयोगी साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।